उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु। हाँ भाइयों बहनों, आज जो हम रविवार के लिए इकट्ठा हो गए, आज कौन सा दिन है? कोई बताएगा मुझे आज क्या है? आज प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए, आपके, हमारे पापों के लिए अपने जीवन में जीवन बलिदान देने में मर गए, तीसरा दिन जो है वो आज है। यह रविवार फ्राइडे को प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए मर गए। इसके बाद में वे रविवार को एकदम भोर को, रविवार को जल्दी सुबह को वे क्या हो गए? वे कब्र में से बाहर निकल गए, वे जीवित हो गए मेरे प्रिय भाई, जिसको हम आज ईस्टर डे के नाम से जानते हैं। इस ईस्टर संडे भी बोल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो ईस्टर है यह हमेशा रविवार को ही आता है। आप गुड फ्राइडे देखेंगे, ये भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक फिक्स जगह पर है, फिक्स समय पर है। परंतु बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह के त्यौहार है, जैसे कि उपवास का टाइम हो गया, उसका जो डेट रहता है वो हमेशा बदलते रहता है, हम नहीं पता लगा पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए बलिदान हो गए और तीसरे दिन मृत्यु के बाद जीवित हो गए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको ईस्टर संडे बोलते हैं। अगर हम इसको ईस्टर डे बोलते हैं, अगर हम इसको पुनरुत्थान का दिन बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे और सभी के मारे गए और तीसरे दिन जीवित हो गए, प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए, इसको हम पुनरुत्थान का दिन बोलते हैं मेरे हमारे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु मसीह मरे, कि हमारे लिए जीवित हुए, इस बीच हम क्या करते हैं? उपवास रखते हैं, हम फास्ट रखते हैं। किस लिए रखते हैं? इसलिए रखते हैं क्योंकि हमको क्या लगता है? हमारे अंदर थोड़ा बुरा होता है। हम उपवास रखने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को बताते हैं। हमें किसी मनुष्य को बताने की जरूरत नहीं है कि हमको कैसा लग रहा है, पर तुम क्या करते हैं? फास्ट रखते हैं, उपवास रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि हे पिता, आपने हमारे लिए जो तकलीफ को सहा, दुख को सहा, हमें वाकई बहुत बुरा लगा। हालेलुया, हालेलुया। संसार में हम खुद को कैसे प्रकट करते हैं? खाली कोई भाई के बहन बाजू में बैठे हुए उसके पास जा करके थोड़ा दो आंसू बहा लिए, आए भाई आ ज़्यादा चिल्ला लिए, उसके बाद में क्या होता है? वापस हमें काम करते हैं, वापस वही बात में चले जाते, वही डिस्को में चले जाते हैं। ये हमारा दुख दिखाना होता है। पर हाँ, जब हम प्रभु यीशु मसीह को दुख दिखाते हैं, हम क्या होते हैं? सारी बुरी चीज़ों से दूर हो जाते हैं, हम अपने अन्य को छोड़ देते हैं। इसके द्वारा हम बताते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे लिए तकलीफ को सहे, हमें बहुत बुरा लग रहा, हमने क्या किया? इस चीज़ का त्याग कर दिया। जो ऐसा करते हैं आप भी, जबकि प्रभु यीशु मसीह को क्या थी? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। वो प्रभु यीशु मसीह कष्ट का समय था, कष्ट का, दुख का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रभु दुख किसको होता है? दुख किस मनुष्य को होता है? दुख उसी को होता है जिसको पता नहीं रहता कि मेरे साथ ये होने वाला है। अगर मान लीजिए आप रास्ते पे चल रहे हैं, अचानक आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपको जब तक आप जीवित रहोगे आपको दुख रहेगा, क्यों ऐसा मेरे साथ होगा, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार में क्या होगा, आपको दुख होगा अंदर से। परंतु आपको पता रहेगा कि मुझे ये काम करना, आपको इस चीज़ का दुख नहीं होगा, पता ही चाहिए होने वाले आपके साथ। हालेलुया, हालेलुया। सॉरी, यह सही उदाहरण नहीं हुआ, परंतु हाँ प्रभु यीशु मसीह को पता था कि लोग मरने वाले हैं और तीसरे दिन जीवित होने वाले हैं। इस बात के लिए उनको दुख नहीं था, उनको पता था कि मैं अभी मरूंगा, कल परसों में फिर जीवित हो जाऊंगा। उनको इस बात का दुख नहीं था, उनको मरने का दुख नहीं था, परंतु उनको कष्ट इस बात का था कि उनकी जो शरीर थी वो मनुष्य की शरीर थी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भले ही वे परमेश्वर के पुत्र थे, प्रभु यीशु मसीह वे भले ही पिता परमेश्वर के पुत्र थे, परंतु जो उन्होंने जन्म लिया वो मनुष्य के रूप में जन्म लिया था। जैसे हमारा खून लाल है, प्रभु यीशु मसीह का भी खून लाल था। हमें दर्द होता है, प्रभु यीशु मसीह को भी दर्द होता था।
भले प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उड़ा करते होंगे, वे पृथ्वी में उड़ा नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने मानव शरीर में जीवित जन्म लिया था। उन्होंने किस लिए जन्म लिया? हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत से मसीह भाई बहन से पूछेंगे प्रभु यीशु मसीह उन्होंने किस लिए जन्म लिया, वे संसार में किस लिए आए? तो कोई बोलेगा उन्होंने बीमारों को चंगा करने के लिए आए, उन्होंने परमेश्वर को प्रचार करने के लिए आए। नहीं, उनका मेन काम तो यही था कि वे क्या करें, वे संसार में आए, हमारे और आपके पापों के लिए अपना बलिदान दे दे, तीसरे दिन जीवित हो जाए और हम क्या मिल जाए, एक नया जीवन मिल जाए। वे इसलिए हमारे लिए संसार में आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन को एक पैराग्राफ को देखते हुए जो मैं बनूँ, जिन बाइबल में बाइबल का बोलूँगा, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 20 का वचन 19 से लेकर 23। आइए इसे हम पढ़ते, आप उसमें ध्यान सुनिए। लिखा है, इसका हेडलाइन लिखा है, चेलों का प्रकट होना। हम पढ़ते हैं, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदिया के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजा उनको दिया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा दो, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए जाए, जिनके तुम रखो वे रखे गए। महिमा करो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ भाई भाई, ये किस समय की बात चल रही है? ये पैराग्राफ किस समय की बात बता रहा है? ये उस समय की बात है। इसके पहले क्या होता है? इसके पहले जो भाई बहन प्रभु यीशु मसीह, आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह वे परमेश्वर के पुत्र थे। वे सिर्फ और सिर्फ सत्य का प्रचार किया करते थे। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि उनका कोई विरोध कर रहा है, उनका कोई निंदा कर रहा है, शिकायत कर रहा है, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो खाली सत्य का प्रचार किया करते थे, खाली वे सत्य का प्रचार कर रहे थे और किंतु वे सत्य के साथ चल रहे थे। जो वहाँ के फरीसी धर्म पंडित लोग, पुराने लोग थे, वे उनके विरोध हो गए, उनसे वे नाराज हो गए और वे लोग क्या चाहते थे? वे लोग ये सुन कर डरने लगे कि ये यहूदी का राजा तो नहीं बन जाएगा, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह ऐसा बताया करते थे कि मैं यहूदियों का राजा हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को यहूदी के अंदर भेजा कि यहूदी का भी क्या करे? उद्धार करे। इस्राएलियों के पास भेजा तो वे इस्राएलियों का उद्धार करे। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएलियों के पास भेजा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोला करते थे कि मैं क्या हूँ? इस्राएलियों का उद्धार करता हूँ। राजा ने बोल दिया, मान लीजिए, तो क्या उनके अंदर ऐसी शंका आ जाती थी कि प्रभु यीशु मसीह इस्राएल को गुलाम बना लेंगे, अर्थात हम जो धर्म पंडित हैं, हम जो पुराने लोग, हम जो फरीसी लोग, हमको गुलाम बना लेंगे, तो हमारी कोई इज्जत कोई सम्मान नहीं रह जाएगा। इस भय से, इस डर से वे लोग क्या करने लगे? वे लोग प्रभु यीशु मसीह प्रचार के अंदर, उनके कार्यों के अंदर कमियाँ निकालने लगे। कमियाँ निकालने के बाद जब उनको कोई कमी नहीं मिली, धोखे से उनके एक चेले को, जिसका नाम यहूदा था, उसको क्या किया उन्होंने? कुछ जल्द पैसों के लिए उसके मन को फिरा लिया और क्या किया? उसने कुछ ऐसे सबूत दे दिए जिसके कारण जो फरीसी, जो पंडित लोग, उन्होंने राजा के सामने बातों को बताया कि देखो इसके चेले, इसका जो चेला है प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ है। जब ऐसा चीज हो गया तो रात के समय जब प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, 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 रात के समय प्रभु यीशु मसीह, सब चेले सो रहे होते, खा पी कर जब सबका हो जाता, मच्छी होती, सब जब उनका सब का समय रहता है, सब खा पी कर सो जाते चेले लोग। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा था कि तुम प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि तुम प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह जाते एक पहाड़ी पर, रात के समय मेरे प्रिय भाई, प्रभु यीशु मसीह हमेशा पहाड़ी में जाया करते थे, अकेले जाकर वो प्रार्थना किया करते थे। अकेले अर्थात प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर, उनके बीच में कोई नहीं हुआ करता था। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अकेले जाकर प्रार्थना किया करते थे। जब वे नीचे आ रहे थे वहाँ से, हालेलुया, हालेलुया,
प्रभु यीशु मसीह को पता था कि आज की जो प्रार्थना ये मेरी आखिरी प्रार्थना है, इसके बाद सब लोग मुझे पकड़ लेंगे, सब जो सैनिक लोग मुझे पकड़ लेंगे और मुझे क्रूस पर चढ़ा देंगे। प्रभु यीशु मसीह बातों को जानते थे। खाली वो नहीं जानते थे, उसके चेले लोग भी जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह को हम में से ही कोई है जो उनको धोखा देगा और उनको सैनिकों के हाथ में दे देगा। प्रभु यीशु मसीह मर भी जाएंगे और तीसरे दिन जीवित भी हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के चेले लोगों को पता था और जो उनके सैनिक लोग थे सबको पता था। प्रभु यीशु मसीह जब आखिरी प्रार्थना कर रहे थे, ऐसा बाइबल में लिखा है, आप पढ़ेंगे जब इस पुस्तक के अंदर, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर दो घुटने टेक करके, तो उनका जो पसीना है वो लहू बन करके जमीन पर टपक रहा था। और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर दे पिता से कि हे पिता, ये तकलीफ मेरे ऊपर क्यों? काश ऐसा हो जाता कि जो प्याला है, ये दर्द का जो प्याला है, ये मेरे सामने से दूर कर दिया जाता, परंतु हे पिता, मेरी इच्छा नहीं पर तो आपकी इच्छा पूरी हो। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा पिता से। और उसके बाद में क्या हुआ? वे नीचे आए अपने चेलों के पास मेरे भाई बहनों, तो चेलों के पास आया। वहाँ पे आने के बाद उन्होंने बोला कि तुम लोग सो रहे हो, ये समय सोने का नहीं परंतु प्रार्थना करने का है, तुम सब उठो और प्रार्थना करो। इसलिए वचन लिखा गया है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जो पढ़ते हुए भाई बहनों, हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, अर्थात हर दिन प्रार्थना में लगे रहो। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा चेलों को कि अगर तुम प्रार्थना में लगे रहोगे तो तुम परीक्षा में नहीं पढ़ने पाओगे। और हम आज क्या करते हैं? प्रार्थना में नहीं लग पाते हैं, इसलिए हम हमेशा परीक्षा में पढ़ते रहते हैं। कभी बीमारी आ जाती है, तो कभी तंगी आ जाती है, कभी बेरोजगारी आ जाती है। हम प्रार्थना में नहीं लगे रहते, इसलिए हमें क्या होता है? हम परीक्षा से बच नहीं पाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम प्रार्थना में लगे रहोगे तो परीक्षा से बचोगे। इसलिए कहा गया वचन में कि तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। वो जो शैतान है, वो जो दुष्ट है, वो जो शैतान है, वो एक भूखे सिए के समान तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। वो कब तुम्हें वो पाए, तुम्हें फाड़ खाए, वो तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ा हुआ है। हालेलुया हालेलुया। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया। जब ये बातें कही रहे थे तभी क्या हो गया? तभी सैनिक वहाँ पे आ जाते हैं और सैनिकों को क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं मेरे भाई बहन। और जब पतरस देख लेता है कि प्रभु यीशु मसीह को धोखा कोई और नहीं करती, यहूदा ने दिया है, तो पतरस ने यहूदा के कान को क्या किया? वार कर दिया, चाकू से उसके कान को काट दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पतरस, तूने ये क्यों किया? तुझे ये नहीं करना चाहिए था, तुझे ये लिखा हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसके कान को जोड़ दिया मेरे भाई बहन। हालेलुया हालेलुया। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया, उनको लज्जित किया गया, उनको मारा गया, पीटा गया, उनके ऊपर भिन्न प्रकार के आरोप लगाए गए। अंत में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया मेरे भाई बहन। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गए तो उन्होंने क्या किया? हमें और आपको क्षमा किया। कहा कि हे प्रभु, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये जो इजरायली हैं जिनके लिए मुझे तूने यहाँ पे भेजा, भले तूने मुझे इनको लिए भेजा, पर ये नहीं जानते कि मैं तेरा पुत्र हूँ और वे मेरे साथ ऐसा बुरा काम कर रहे हैं। पिता इन्हें क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह ने भले वो तकलीफ मेरे समस्या में आनंद है, हमेशा उन्होंने क्या किया? अपने लोगों के लिए उन्होंने प्रार्थनाएं की मेरे भाई, ना ही किसी के लिए बुरा शब्द बोला। हालेलुया हालेलुया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया, फिर मर गए, उन्होंने अंतिम सांस को छोड़ दिया क्रूस पे। उसके बाद में वहाँ पे एक अमीर व्यक्ति था, कोई रिच पर्सन था, वो पिलातुस के पास आता है, जो वहाँ का राजा था जिसने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया हुआ था। तो पिलातुस के पास आता और बोलता कि हे स्वामी, हे प्रभु, हमारे जो प्रभु यीशु मसीह हमें इजाज़त दे कि हम उनको क्रूस से उतार करके हम उनको क्या करते कि जो शव है उसको कब्र में डाल सकते। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के बोलने के अनुसार वे क्या होते, जो मर जाती हैं, और जो उनके चेहरे रहते हैं, जो उनका जो सबसे अमीर चेहरा था, वो प्रभु यीशु मसीह को नीचे उतार लाता है। कैसर जो रहते हैं, जो राजा रहते हैं, वहाँ को उनको हिदायत दे देते हैं, उनको नीचे उतार दिया जाता है और उनको एक कब्र में डाल दिया जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पीछे अमीर से लेकर गरीब सब प्रकार के चेहरे उनके पीछे चला करते थे। उनमें से एक अमीर चेहरा रहता है, प्रभु यीशु मसीह उतरवा कर उसने एक कब्र खुदवाई रहती है।
जिस कब्र में प्रभु यीशु मसीह को रखा जाता है वो कब्र उसके चेले की थी। उसने उसको खुदवाया था किसके अंदर? चट्टान के अंदर। चट्टान और उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह को एक सफेद कपड़े के अंदर लपेट करके उसको रखवा दिया जाता है मेरे भाई। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद वो जो कब्र रहती है उसको एक गोल पत्थर से, बड़े पत्थर से उस कब्र को बंद कर दिया जाता है। और सारे जो चेले रहते हैं, जो अमीर व्यक्ति रहता है वो भी चला जाता है। उसके पीछे मरियम जिनकी और एक मरियम रहती है, दो प्रकार की मरियम रहती है और दोनों वहाँ पे रो रही होती है। दांत से बोलते हैं कि हमारे प्रभु मर गए और क्या कर पाए, हम कुछ नहीं कर पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे आपका कोई गरीबी रहता है, आपका उससे प्रति एक लगाव बन जाता है, वैसी मरियम का वहाँ पे जितने भी चेहरे थे सबका एक लगाव बन चुका था। जबकि वे लोग जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित होने वाले हैं, वे लोग सोच रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला वो खाली एक बात थी, ऐसा होने वाला नहीं है। उनको ऐसा लग रहा था। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे रख दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे रख दिया जाता। उसके बाद में 3 दिन बाद मरियम मगदलीनी की और एक मरियम जो रहती है वो लोग सुगंधित वस्तुएं खरीद करके प्रभु यीशु मसीह के शरीर पर लगाने के लिए जा रही होती थी, ताकि वे मले, ताकि प्रभु यीशु मसीह की शरीर अच्छी रहे और भली रहे। वे लोग जा ही रहती है तो वो देखती हैं कि जो कब्र है उसका जो पत्थर वो ढाया हुआ है वो हटा दिया गया है। तो वे एकदम ताजुब हो जाते, वो चकित हो जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। वे चकित हो जाते हैं और बोलती है कि कैसे हो। ऐसा जाती है और देखती हैं कि दो स्वर्गदूत रहते हैं और बोलते हैं तुम क्यों परेशान हो, तुम तकलीफ में हो। जैसा उसने तुमको कहा था कि मैं मर जाऊँगा, तीसरे दिन तुम में से जीवित हो जाऊँगा, ये वास्तविक में हो चुका है। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो तुम्हारे लिए हो चुका है। और प्रभु यीशु मसीह जीवित हो जाते हैं मेरे भाई बहन कब्र के अंदर। और फिर मरियम जो रहती है वो जाती है प्रभु यीशु मसीह के चेलों को जाकर के ये सारी बातें वो बताती है। तो वो जो चेले रहते हैं वे सब इस बात को वो सीरियस नहीं लेते, वे सब सोचते हैं कि मजाक है, ये कैसा हो सकता है। तो उनमें से जो यूहन्ना रहता है, जो पतरस रहता है, वो फटाफट भागे जाता है और देखता है कि हाँ वास्तविक जो मरियम बता रही थी वैसा हो चुका है। और फिर वे दोनों ये बातों को मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये सारी बातें भोर को हो रही है, सुबह सुबह की बातें हैं। सुबह मरियम और दूसरी मरियम वे लोग जाते हैं सुगंधित वस्त्रों को डालने के लिए, वस्त्रों को। सुबह की बातें हो रही है। और उसके बाद में हालेलुया, हालेलुया। यह तो यहाँ तक हो गया। तो सब जो चेले रहते हैं वे जैसे हम एक कमरे में हैं वैसे वे सब चेले कमरे में आ जाते हैं और वे सब आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। बोलते कि कैसे हो सकता है, प्रभु यीशु मसीह को किसने चुरा लिया, वो कहाँ चले गए। सब लोग सोच रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह को किसने चुरा लिया है। जब मरियम अंदर जाती है वो स्वर्गदूत से पूछती है, स्वर्गदूत, उसको लगा कि ये स्वर्गदूत ने यहाँ कर दिया या फिर प्रभु यीशु मसीह सबसे पहला दर्शन मरियम ने पाया है। फिर आप आगे पढ़ेंगे, सबसे पहला दर्शन सभी चेलों ने नहीं पाया तो मरियम ने पाया। तो स्वर्गदूत जब वहाँ पे थे तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं और मरियम क्या करती है, उसको अपने आंखों से देखती है। और बाद में चेलों जाके प्रचार करने के चेले लोग जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। चेलों को ये बात पता चल जाती है और वे सब एक कमरे में रहते हैं और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर अंत में आकर उन सभी को क्या करते हैं, दर्शन देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि कोई मीटिंग रहती है, जैसे कोई बातचीत कंप्लीट लोग करते हैं, कोई मीटिंग करते हैं, 10-12 लोग वहाँ पर मौजूद थे, 2-3 बहनें थी और बाकी प्रभु यीशु मसीह के चेले थे। सब एकजुट होकर जो बात कर रहे थे, एक दूसरे से सवाल कर रहे थे कि कैसे हो सकता, किसने चुरा लिया। तब तक प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम सब लोग क्या को शांति मिले। और वहाँ पे जो चेले थे, कुछ चेले क्या होते, कुछ चेले भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं कि ये कौन है। देखिए वाकई प्रभु यीशु मसीह है कि कोई भूत आ गया हमारे सामने खड़ा हो। आप वचन पढ़ेंगे तो लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट होते हैं सब लोग डर जाते हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम डरो मत, जब मैं ही हूँ, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं मारा जाऊंगा और चढ़ा दिया जाऊंगा और तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हो जाऊंगा और मैं आज तुम्हारे सामने जीवित खड़ा।
जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये बातों को कहा मेरे प्रिय भाई बहन, यही जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, चेलों पर प्रकट होना। सब चेले एकजुट एक जगह खड़े थे, कभी यीशु मसीह वहाँ पे आके सबको बताते प्रचार करते कि मैं जीवित हो चुका हूँ, तुम आनंदित हो जाओ। जब ये जीवित हो जाते हैं, हालेलुया हालेलुया, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह गायब हो जाते हैं, वहाँ से लुप्त हो जाते हैं। भले वो शारीरिक रूप में आ गए, मतलब क्या हो गया, मरने के बाद जब वो जीवित हो गए, वो अपने राज्य में आ गए, जो अपने अधिकार में आ गए। पहले भले वो मनुष्य रूप में थे, परंतु अब क्या हो चुका है, जीवित होने के बाद वो अपने अधिकार में आ गए। अब वो अपनी पावर का, अब वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वे वहाँ से लुप्त हो जाते हैं। और उसके बाद में सब चेले मौजूद थे, उसके बाद बस एक चेला था जिसकी कमी पड़ी हुई, वह चेला वहाँ पे नहीं था। क्या नाम था उसका? उसका नाम थोमा था। थोमा वहाँ पे मौजूद नहीं था। और फिर वही थोमा जो इंडिया में केरला में आया, वो थोमा वहाँ पे मौजूद नहीं था। थोमा को बताते प्रदेश में जीवित हो चुके, सब आनंद करते, खुशियाँ मनाते। थोमा बोलता कि नहीं, मैं नहीं मान सकता जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह के जो पंजा है उसके जहाँ पे खीरे लगे उसमें जब उंगली में डाल दूँ, जब फंसले उसमें अपना हाथ में डाल दूँ, तब तक मैं नहीं जानूंगा और मानूंगा तो प्रभु यीशु मसीह जीवित हो चुके। हालेलुया हालेलुया। थोमा अभी भी अंधकार में था भाई बहनों, उसको लग रहा था कि कोई भूत देख लिया होगा और उसको प्रभु यीशु मसीह जान कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि जो भूत रहता है उसको हड्डी मांस नहीं रहता है। वो बोल रहा था कि मैं इनको पहले जाऊँगा, पहले पकड़ो, मैं हाथ में छू लूँगा तो मैं मान जाऊँगा कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हो चुके हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो जैसे वो ये बातों को बोल ही रहा था, 8 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह सबके सामने प्रकट हो जाते हैं और थोमा को आकर के बोलते हैं कि हे थोमा, तू अब विश्वासी न रह जा और आ जा, मेरे हाथ की जो जहाँ पे फिट हो गई उसके अंदर उंगली डाल के मेरे पसली में हाथों को डाल ले और मुझे जान दे कि मैं जीवित हो चुका हूँ। तो अब विश्वासी न रह जा, परंतु क्या कर तू विश्वासी बन जा, तो विश्वास कर। और उसके बाद जब थोमा ये सारी चीज़ें कर लेता है, फिर वो जान जाता कि हाँ वाकई में जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं मर जाऊँगा, जैसे जीवित हो जाऊँगा, मैं वाकई में जीवित हो चुके हैं, वो ये बातों को मान जाता है। और उसके बाद वो बोलता है कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, वो मान जाता है। पहले जब वो नहीं मानो तो कुछ बोल ही नहीं जाता, जब वो मान जाता है हाँ प्रभु यीशु मसीह है, चरणों में गिर के हे प्रभु, हे परमेश्वर बन जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह को बताते हैं कि हाँ थोमा, तूने मुझे छुआ, तूने मुझे देखा, तब तूने विश्वास किया। परंतु धन्य तो वे हैं जिन्होंने मुझे देखा नहीं, मुझे जाना नहीं, मुझे छुआ नहीं और फिर भी मेरे को विश्वास किया। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिन्होंने देखा वो तो विश्वास करेंगे, परंतु धन्य वे लोग हैं जिन्होंने मुझे नहीं देखा, जिन्होंने मुझे नहीं जाना और मुझ पर विश्वास किया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि हम और आप मेरे प्रिय भाई बहनों, वो चेलों से धन्य हैं, क्योंकि हमने उनको बिना देखे और बिना सुने और बिना जाने उनके ऊपर क्या किया? विश्वास किया। आप उनके धन्य हैं, आप उनके महान हैं, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह विश्वास करके यहाँ पे आए हुए हैं। आप प्रभु यीशु मसीह विश्वास करके आपने उपवास रखा है, आप प्रभु यीशु मसीह विश्वास करके आप प्रार्थना को करते हो। आप धन्य हो। क्यों? क्योंकि आपने ना ही प्रभु को छुआ, ना ही प्रभु के साथ रहे। चेले तो साथ में रहते थे, तभी उन्होंने विश्वास किया। अभी मान लीजिए यहाँ पर मैंने मिठाई रखी हुई है और बोलूँगा अगर आपको मैं ये बांट दूँगा, आप लोग मान जाओगे हाँ प्रभु बांट देंगे। परंतु अगर मैंने नहीं रखी हुई है और मैं बोलूँगा आपको दे दूँगा, बांट दूँगा, तो आप सोचेंगे, थोड़ा सा संकोच लगेगा, वाकई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जिसके सामने है वो तो विश्वास कर लेगा, पर जिसके सामने नहीं है वो विश्वास कैसे करे? परंतु फिर क्या उसने विश्वास किया, वो क्या है? वो धन्य है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए। हम 21 वचन को पढ़ते हैं। लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिली। जब प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं, जैसा पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हालेलुया हालेलुया। एक बात जान लीजिए, प्रभु यीशु मसीह क्या कहे?
जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे अब मैं तुमको भेजता हूँ। जैसे पिता ने मुझे तुम्हारे पास भेजा अब मैं तुमको बाकी लोगों के पास भेजता हूँ। आगे लिखा है, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा कि लो पवित्र आत्मा, उन पर फूंका और उनसे कहा कि लो पवित्र आत्मा जिस हालेलुया 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 हालेलुया, उनसे कहा कि जिसके पाप तुम क्षमा करो उनके पाप क्षमा किए जाएंगे और जिसके पाप तुम रखोगे उनके पाप रखे जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सोचिए कितनी बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। परमेश्वर ने क्या कहा, जिसके पाप तुम रखो रखे जाएंगे, जिसके पाप को क्षमा करो क्षमा किए जाएंगे। इसका अर्थ क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने आपको और हम सभी को अपना अधिकार दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को अपना अधिकार दे दिया। ये अधिकार किसका है? पापों को क्षमा कराने का अधिकार किसका है? वो प्रभु यीशु मसीह का है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देख, जैसे मुझे पिता ने स्वर्ग से तुम्हारे पास भेज दिया, अब मैं तुम्हें सबके सामने सबके साथ भेज देता हूँ, तुमको मैं भेज देता हूँ। जैसे पिता ने मुझे अधिकार दिया कि मैं सबके पापों को क्षमा कर सकता हूँ, वो अधिकार मैं तुमको देता हूँ कि तुम अब से सभी के पापों को क्षमा करवाने पाओगे। हालेलुया हालेलुया। तो आज जब आप किसी को बोलते हो, किसी के लिए प्रार्थना करते हो, ये पिता आपके अधिकार के मुताबिक मैं इनके पापों को क्षमा करवाता हूँ, विश्वास करिए उसके पाप क्षमा किए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। हाँ एक मिनट भाई। और लिखा है जिसके पाप में क्षमा करो क्षमा किए जाएंगे। और फिर बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग किसी से गुस्सा हो जाते हैं, किसी से नफरत पैदा कर लेते हैं, उसके लिए प्रार्थना ही नहीं करते। तो क्या होगा, आप उसके पापों के लिए क्षमा नहीं मांगोगे, उसके पाप नहीं क्षमा किए जाएंगे, फिर वो अधिकार आपको दिया गया है। परंतु क्या होगा, उसके कारण आप श्रापित हो जाओगे, क्योंकि आपको अधिकार दिया गया परंतु आपने उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। एक बार और एक समय के बाद, कल परसों की बात है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का वीडियो देख रहा था, हमको नरलोक का लाइव चल रहा था। वे बता रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे, जब उनको पकड़ने वाले थे सब सैनिक लोग, वे एक जगह एक कोने में एक पहाड़ पे जाकर तो प्रार्थना कर रहे थे, उनके पसीने वो खून बन जा रहे थे। ठीक है, वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जो प्याला है, ये जो तकलीफ है, ये जो उन्होंने खाली हो रहा है, ये जो प्याला है मेरे सामने रखा हुआ, ये मेरे सामने से दूर कर दे, परंतु फिर भी तेरी इच्छा पूरी। हालेलुया हालेलुया। वे किस प्याले की बात कर रहे हैं? कौन सा प्याला है? वो किस प्याले की बात कर रहे थे? आपसे किसी से पूछा जाए तो आप यही बोलोगे कि प्रभु यीशु मसीह को डर लग रहा था कि क्रूस पर उनको मारा जाएगा, उनके हाथ में कील डाली जाएगी, उनको गोले चाबुक मार मारी जाएगी। प्रभु यीशु मसीह डर चुके थे, डर के मारे को पसीना निकले, पसीना इतना डर गया कि पसीना खून बन गया। आप यही बोलोगे, परंतु नहीं, प्रभु यीशु मसीह इस बात से नहीं डर रहे थे कि उनको मार खानी पड़ेगी, इस बात से नहीं डर रहे थे उनको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तो पुराने करार में आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि जो कोई व्यक्ति क्रूस पर चढ़ाया जाए वो श्रापित हो जाता है। जो कोई व्यक्ति क्रूस नहीं, जो कोई व्यक्ति लकड़ी पर चढ़ाया जाएगा, लकड़ी पर उसको टांग दिया जाएगा, वो श्रापित हो जाएगा। क्योंकि पुराने समय में इजराइलियों के लिए यही सजा थी, इजराइलियों के लिए ये सजा थी। और आप जानते हैं कि कोई भी सजा क्यों ना हो, उसके पीछे कोई नियम कानून रहता है, कोई रीति रिवाज रहता है। हालेलुया हालेलुया। आज अगर शादी भी होती है तो ये खाली एक दो दिन का काम नहीं रहता है, उसके पीछे हफ्ते लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं, रीति रिवाज परंपरा को फॉलो करने के पीछे। करना क्या होता है, खाली मंगलसूत्र
ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है, पर फिर भी इसके लिए इतना समय क्यों लग जाता है? क्योंकि ये परंपराओं को फॉलो करना रहता है। और वैसे ही पुराने टाइम पर जो कोई लकड़ी पर टांग दिया जाता है वो श्रापित हो जाता है, परमेश्वर की नज़र वो श्रापित हो जाता है। और प्रभु यीशु मसीह बातों को जानते थे कि मुझे भी लकड़ी पर टांगा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह इस बात से नहीं डर रहे थे कि मुझे मारा जाएगा, पीटा जाएगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह इस बात से डर रहे थे कि मैं जब क्रूस पे टांग दिया जाऊंगा मैं श्रापित बन जाऊंगा, क्योंकि क्रूस पर वो टांगा जाता है जो पाप करता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने पाप किया ही नहीं, वो तो निर्दोष थे, परंतु पाप तो हमने और आपने किया। जो दंड हमारा था वो प्रभु यीशु मसीह को दिया गया। हालेलुया, हालेलुया, उनको दिया गया मेरे जो भाई बहन। तो प्रभु यीशु मसीह, आप ये मत सोचिए प्रभु यीशु मसीह डर रहे थे, वो डर नहीं रहे थे, परंतु पुरानी परंपरा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ये बात सोच रहे थे कि अगर मैं क्रूस पर चढ़ी जाऊँ तो मेरा और परमेश्वर के जो नाता है वो कुछ समय के लिए कमजोर पड़ जाएगा। क्योंकि पिता परमेश्वर पापियों के पास नहीं आते, ये धर्मियों के पास रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, पिता परमेश्वर पापियों के पास नहीं है, तो धर्मियों के पास रहते हैं। इसीलिए तो हमने पाप किया, हम पर परमेश्वर को पुकार से परमेश्वर ने हमारी आवाज़ को नहीं सुना। जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन में बलिदान देकर जीवित हो गए, हालेलुया, हालेलुया। आप जब बाइबल में पढ़ेंगे खाली एक ही पुस्तक के बारे में एक ही पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया गया है। यूहन्ना हो गया, लूका हो गया, मरकुस हो गया, मत्ती, इन सारी पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको कुछ अलग अलग चीज़ें जानने को मिलेंगी। प्रभु यीशु मसीह जब मरे तब क्या हो गया? तब मंदिर का ऊपर से लेकर नीचे तक का पर्दा फट गया। इसका अर्थ क्या है? बहुत लोग सोचो तो पर्दा फट के क्या हुआ, इसका मतलब क्या था? आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पापी लोग थे वे मंदिर के बाहर बैठा करते थे, और जो पुण्य लोग थे, जो धर्मी लोग थे, जो पंडित लोग थे, वही लोग खाली मंदिर के अंदर बैठा करते थे। अगर कोई पापी व्यक्ति मंदिर के अंदर आता था तो भस्म कर दिया जाता था, वो जला दिया जाता था, क्योंकि वो पापी था, वो परमेश्वर के सामने पापी था, इसलिए वो नष्ट कर दिया जाता था। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह मर गए, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह मर गए तब क्या हो गया? तब हमारे और आपके पाप क्षमा कर दिए गए। प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद में मंदिर का पर्दा इसलिए फट गया क्योंकि परमेश्वर ने पुरानी सारी व्यवस्थाओं को क्या किया? खत्म कर दिया। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के मरने से पहले सारी व्यवस्था को माना जाता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद से सारी व्यवस्थाओं को परमेश्वर ने तोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह के बाद नई व्यवस्था बनी मेरे लोगों में। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हाँ भाई जवान, ये वचन के मुताबिक आपको यही समझना है कि प्रभु यीशु मसीह कमजोर नहीं थे, वे डरपोक नहीं थे, वे कायर नहीं थे। बहुत सारे बोले तुम्हारे भगवान, तुम्हारे परमेश्वर कायर है, तो उनको तो मार दिया गया, अपना वो बचा नहीं पा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे आज संसार के सब ये बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़े थे ना, उनको भी ऐसे ही बोलते थे, अगर तो प्रभु का पुत्र है तो फटाक से नीचे उतरा, हम सब विश्वास कर लेंगे तो परमेश्वर का पुत्र है। अगर ऐसा कर देते आज हम और आप पाप की सजा नहीं पाते, परंतु उनको पता था कि शैतान का काम है। क्या किया उन्होंने? अपने जो परमेश्वर ने कहा उसको पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा आपको ये जानना है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, और जो प्रभु यीशु मसीह का वचन है वो पूरा होता है। वचन कहता है जब तक वचन पूरा ना हो जाए वो नहीं करने पाएगा। जो कुछ वचन लिखा है सब पूरा होता है। हालेलुया, हालेलुया। और हाँ, बहुत से भाई बहन रहते हैं प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, क्या करते हैं? गले में क्रूस टांगते हैं, हाथ पे क्रूस बनाते हैं, घर पे बड़ा सा लकड़ी का क्रूस बना लेते हैं। एक बात बताइए, क्या खाली प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे टांगा गया? खाली प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे नहीं टांगा गया, उनके बाजू में चोर लोग भी थे। प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक क्रूस नहीं है,
परंतु हाँ क्रूस प्रभु यीशु मसीह की वजह से फेमस हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस की वजह से नहीं, परंतु क्रूस प्रभु यीशु मसीह के फेमस हुआ उनकी वजह से। अगर आज प्रभु यीशु पिछले जमाने में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरे होते ना, आज कोई क्रूस को नहीं जानता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर खुद क्रूस पर मरे, इसलिए क्रूस को आज सब लोग जानते हैं। क्रूस श्रापित है, क्रूस श्रापित है, उसको आपको अपने हाथ से नहीं बनाना है। प्रभु यीशु मसीह मरे क्योंकि वचन लिखा है कि जो लकड़ी पर टांगा जाता है वो श्रापित हो जाता है। लकड़ी श्रापित है, जो पाप करता है वही क्रूस में टांगा जाता है। आपने पाप नहीं किया, आपने पाप नहीं किया तो आपके लिए समय है, आपको क्रूस को नहीं मानना है, आपको प्रभु यीशु मसीह को मानना है। हालेलुया, हालेलुया। बड़े बड़े चर्चों में आते हैं, कैथोलिक, खासतौर पर कैथोलिक चर्चों में आते हैं, हम क्या देखते हैं, बड़ा सा क्रूस रहता है, उसके ऊपर फूल मालाएं चढ़ाई जाती है। प्रभु यीशु मसीह कहा कि मुझे फूल नहीं चाहिए, मुझे कोई दिया कोई अगरबत्ती नहीं चाहिए, परंतु जो तुम्हारा धन्यवाद और तुम्हारी जो महिमा है वही मेरे सामने क्या है, फूल है और बलिदान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे भाई बहनों, आज आपको आनंदित होना है, आज आपको खुश होना है, आज आपको प्रसन्न होना है। किस लिए? इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए दूसरा मार्ग खोल दिया। पहले आपके लिए एक ही मार्ग था कि आपको नर्क में जाना, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने मर करके जीवित हो करके आपके लिए एक दूसरा मार्ग खोल दिया। कौन सा मार्ग खोल दिया? वो कौन सा मार्ग था? वो तो यही मार्ग था कि अभी क्या होगा, आप अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। पहले आपके लिए अनंत जीवन नहीं था, आप नर्क में जाने को थे। प्रभु यीशु मसीह मर करके जीवित हो करके उन्होंने आपके लिए अनंत जीवन को उन्होंने खोल दिया, इसलिए आपको आनंदित होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। है यीशु का दीवाना, यीशु की महिमा गाएगा। मेरा दिल है यीशु का दीवाना,